नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। राजद की आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना के होटल मौर्य में संपन्न कराई गई। ऐसे में राजद की हुई इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए, साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी हुई। खुद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इस कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए, साथ ही साथ उनके बड़े बेटे और हसनपुर से विधायक तेज प्रताप यादव अपने पिता के साथ ही दिखे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ साथ अन्य राजद के सभी कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल हुए। लगातार बीते दिनों से ये अटकलें लगाई जा रही थी, ये खबरें निकल कर आ रही थी कि राजद को उसका नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है, लेकिन इस कार्यकारिणी बैठक में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और साथ ही साथ इन सभी अटकलों पर आज विराम लग गया। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ही राजद के अध्यक्ष बने रहेंगे और 11 अक्टूबर को दिल्ली में राजद की एक अहम बैठक होगी, जिसमें पार्टी का विस्तारीकरण किया जाएगा। साथ ही साथ ये मुद्दा अब उठ रहा है, अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर किन कारणों से राजद को उसका नया अध्यक्ष नहीं मिला। साथ ही साथ अब इतनी देर क्यों लगाई जा रही है, राजद को उसका नया अध्यक्ष क्यों नहीं दिया जा रहा है और लालू प्रसाद यादव का क्या कुछ कहना है इस पर। लालू प्रसाद यादव ने ये निर्णय क्यों नहीं इस कार्यकारिणी बैठक में लिया। साथ ही साथ आज की हुई इस बैठक में इस पूरे मुद्दे पर कोई चर्चा भी नहीं हुई। इस रिपोर्ट में हम आपको इन सभी कारणों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। दरअसल राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में गुरुवार को कई अहम निर्णय हुए। हालांकि राजद की कमान लालू प्रसाद यादव के हाथों से किसी अन्य को सौंपने की अटकलों को कोई मुकाम नहीं मिला। फिलहाल लालू यादव ही राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। राजद का राष्ट्रीय अधिवेशन अब इसी साल 11 अक्टूबर को दिल्ली में होगा, जिसमें पार्टी के सांगठनिक विस्तार को नया रूप दिया जा सकता है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि आज के कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्र परिषद की बैठक का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। पार्टी ने 12 फरवरी महीने से सदस्यता अभियान चलाने का फैसला लिया है। 20 जून 2022 तक यह सदस्यता अभियान चलेगा। सदस्यता अभियान पूरे बिहार में चलाया जाएगा। वहीं राज्य कार्यकारिणी का चुनाव 22 सितंबर को होगा, जिसके बाद 11 अक्टूबर को दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन है। उन्होंने आगे कहा कि राजद का संगठन पूरे देश में सशक्त है। इस समय हमारी पार्टी का संगठन 25 राज्यों में है, इसे और ज्यादा विस्तार दिया जाएगा। हम उत्तर से दक्षिण तक संगठन को मजबूत करने के लिए संकल्पित है। उन्होंने पार्टी के सभी नेताओं के एकजुट होने की बात भी कही। साथ ही केंद्र और बिहार सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ राजद का संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने देश की समस्याओं को नजरअंदाज करने के लिए केंद्र सरकार कर जमकर आलोचना भी की। राजद की तरफ से आज की हुई कार्यकारिणी बैठक में कई बड़े ऐलान किए गए, साथ ही साथ प्रोग्राम लिस्ट भी जारी कर दी गई कि आने वाले समय में कब कब राजद के अंदर महत्वपूर्ण बैठकें होंगी, किस मुद्दों पर आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ पार्टी के विस्तारीकरण को लेकर 11 अक्टूबर को दिल्ली में क्या कुछ होने जा रहा है, आज की इस कार्यकारिणी बैठक में इस पर भी चर्चा हुई। लेकिन देखने वाली बात तो यह रही कि राजद को उसका नया अध्यक्ष इस बार की कार्यकारिणी बैठक में नहीं मिला और आने वाले समय तक लालू प्रसाद यादव ही राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। अब देखना यह है कि 11 अक्टूबर को इस पार्टी के विस्तारीकरण कार्यक्रम में क्या कुछ होता है, क्या राजद को उसका नया अध्यक्ष मिलता है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। कई खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज फाउंडेशन में। नमस्कार।